जय हिंद। आज बात करेंगे गणतंत्र समारोह के एक महत्वपूर्ण समारोह विजिटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, जो कि नई दिल्ली में हर वर्ष 29 जनवरी को मनाया जाता है। जानते हैं इसका इतिहास क्या है और क्यों ये इतना खास बन जाता है। जैसा कि आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाई दे रहा है, आज समझ ही चुके होंगे, आपने टेलीविज़न के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखा भी होगा, जब भारत की तीनों सेनाएं के बैंड गणतंत्र दिवस के अंतिम पड़ाव पर जब ये कार्यक्रम पहुंचता है 29 जनवरी को, तब सेना की टुकड़ियां अपना प्रदर्शन करके इस समारोह का समापन करती हैं और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उतारा जाता है। इसी समारोह को विजिटिंग द रिट्रीट कहा जाता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, तीनों सेनाओं के इसमें प्रमुख भी हैं, साथ में भारत के महामहिम राष्ट्रपति भी मौजूद रहते हैं, इनकी अध्यक्षता करते हैं इस समारोह की। और सामने आप देखेंगे राष्ट्रपति भवन के पास विजय चौक के ये दृश्य। राष्ट्रपति भवन को रंगारंग लाइटों के द्वारा इसको सजाया जाता है। शाम 6 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। सूर्यास्त से पहले ये कार्यक्रम चलता है और सूर्यास्त से पहले भारतीय ध्वज को उतार दिया जाता है। जैसा आप देखेंगे कि सेना की टुकड़ियां और राष्ट्रपति अंगरक्षक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको चित्र के माध्यम से। जानते इसके इतिहास के बारे में क्या है यहाँ के। बीटिंग द रिट्रीट, अंग्रेजी बीटिंग द रिट्रीट, भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुए आयोजनों का आधिकारिक रूप से समापन की घोषणा है। इस कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना, नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। यह सेना की बैरक वापसी का एक प्रतीक है। सभी महत्वपूर्ण सरकारी भवनों को 26 जनवरी से 29 जनवरी के बीच रोशनी से सुंदरतापूर्वक सजाया जाता है। हर वर्ष 29 जनवरी को की शाम को अर्थात गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन विजिटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया जाता है। आप जैसा आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं, रंगारंग भारतीय ध्वज के कलर के लाइट से राष्ट्रपति भवन, विजय चौक, इनको सबको सजाया जाता है। यह आयोजन तीनों सेनाओं के साथ मिलकर के सामूहिक बैंड वादन से प्रारंभ होता है, जो कि लोकप्रिय मार्चिंग धुनें इसमें बजाए जाते हैं। राष्ट्रपति के सामने गणतंत्र दिवस में सम्मिलित हुए जो रेजिमेंट वो अपने पारंपरिक धुन के साथ प्रदर्शन करते हैं और सेना के तीनों अंग के प्रमुख, नौसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और थल सेना प्रमुख भी इसमें शामिल होते हैं। वर्तमान में जो भारत सरकार ने एक पद जो बढ़ाया था CDS, जो कि प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत रहे और वर्तमान में हमारे बीच नहीं हैं। आप उस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भी शामिल हैं इसमें, क्योंकि राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं के प्रमुख होते हैं संविधान के अनुसार। अब आप देख रहे हैं कि बैंड धुनों के साथ कदम ताल करते हुए ये टुकड़ियाँ सामने अपना प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रपति महोदय के सामने प्रस्तुत करेंगे। ये आप दिखाई दे रहे हैं, विभिन्न रंगों के ड्रेस इनके, अलग अलग रेजिमेंट के धुनों के साथ। देखिए, जानते हैं इसको। ड्रमर भी एक एकल प्रदर्शन, जो ड्रमर हैं एकल प्रदर्शन करते हैं, जिसे ड्रमर कॉल कहा जाता है। ड्रमर्स द्वारा अबाइडेड विथ मी, जो कि महात्मा गांधी जी की प्रिय धुनों में से एक कही जाती है, बजाई जाती है। और ट्यूबलर घंटियों द्वारा
चाइमस बजाई जाती है, जो कि काफ़ी दूरी पर होती है और मनमोहक दृश्य बनता है। इसके बाद रिट्रीट का बिगुल वादन होता है, जब बैंड मास्टर राष्ट्रपति के समीप आते हैं और बैंड वापस ले जाने की अनुमति मांगते हैं। तब सूचित किया जाता है कि समारोह पूरा हो गया है। बैंड मार्च पास वापस जाते समय लोकप्रिय धुन सारे जहां से अच्छा बजाते हैं। ठीक शाम 6 बजे बगलर्स रिट्रीट की धुन बजती है और राष्ट्रीय ध्वज को उतार दिया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और इस प्रकार गणतंत्र दिवस के आयोजन का औपचारिक समापन होता है। आखिर क्या है बीटिंग रिट्रीट, इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। बीटिंग रिट्रीट 16वीं सदी के ब्रिटेन की एक परंपरा है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का असली नाम वॉच सेटिंग है। सूर्य डूबने से के समय यह समारोह होता है। 18 जून 1690 में इंग्लैंड के राजा जेम्स II ने अपनी सेनाओं को अपने ट्रूप्स के वापस आने पर ड्रम बजाने का आदेश दिया था। सन 1694 में विलियम III ने रेजिमेंट के कैप्टन को ट्रूप्स के वापस आने पर गलियों में ड्रम बजाकर उनका स्वागत करने का नया आदेश दिया था। लेकिन भारत में यह समारोह गणतंत्र दिवसों के जलसों के आधिकारिक समापन का सूचक है। इस दिन शानदार ढंग से विदाई समारोह आयोजित होता है और इस रस्म को राष्ट्रपति विशेष तौर पर पधारते हैं। इस रस्म पर वर्ष 1950 से जो बीटिंग रिट्रीट है भारत में, इसका शुरुआत हुई थी। आप ये देख रहे हैं ड्रमर्स अपना प्रदर्शन, साथ में जो बैंड की धुनें हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है। आप ज़रूर देखिएगा ये कार्यक्रम भारत के राष्ट्रीय चैनलों पर 19 जनवरी को शाम 5 बजे के आसपास इसको लाइव प्रसारित किया जाता है। भारत में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की जो शुरुआत हुई थी 1950 से हुई है। उस समय भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने इन सेरेमनी को सेनाओं के बैंड्स के डिस्प्ले के साथ पूरा किया। इस डिस्प्ले में मिलिट्री बैंड्स, पाइप्स, ड्रम्स बैंड्स, बगलर्स, ट्रम्पेट्स के साथ आर्मी की विभिन्न रेजिमेंट और नौसेना, वायुसेना की बैंड्स भी शामिल थे। इस सेरेमनी की शुरुआत 3 सेनाओं के बैंड्स के साथ मार्च के साथ होती है। इस दौरान कर्नल बोगे मार्च, सन्स ऑफ द ब्रेव, कदम कदम बढ़ाई जाए जैसे धुन को बजाते हैं। सेरेमनी के दौरान भारतीय सेना का बैंड पारंपरिक स्कॉटिश धुनों के और भारतीय धुनों जैसे गुरखा ब्रिगेड, नीर की सागर ब्रिगेड और चांदनी जैसे धुनों को बजाता है। आखिर में सेना और वायुसेना और नौसेना की बैंड्स एक साथ परफॉर्म करते हैं। आजकल कॉमनवेल्थ देशों की सेनाएं इस समारोह को परंपरा के तौर पर निभाती हैं। इस समारोह को कुछ लोग नए बैंड्स मेंबर के लिए उनका कौशल साबित करने वाला टेस्ट भी मानते हैं, तो कुछ इसे कठिन ड्रिल्स का अभ्यास का तरीका भी मानते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये शुरुआती क्षण होता है जब राष्ट्रपति महोदय के सामने उनसे अनुमति ली जाती है कि कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। तत्पश्चात कार्यक्रम आगाज होता है और बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है और मुख्य अतिथि तौर के भारत के महामहिम राष्ट्रपति इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हैं। यदि ये जानकारी आपको सुंदर लगी हो तो अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें और आप भी इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें। भारत के राष्ट्रीय चैनलों पर ये प्रोग्राम्स 29 जनवरी को लाइव डिस्प्ले होता है शाम 4 बजे के आसपास और 6 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।